भगवान की भक्ति करना, भगवान का होना आस्था है। तुम भगवान को प्रेम करते हो, आप कहोगे हाँ ये आस्था है। तुम भगवान को मानते हो, आप कहोगे हाँ ये आस्था है। तुम भगवान के हो, तुम कहोगे हाँ ये आस्था है, पर भगवान तुम्हारे हो जाए ये भक्ति है। समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? तुम भगवान को प्रेम करते हो ये आस्था है, भगवान तुमको प्रेम करने लगे ये भक्ति है? बात समझ आई? तो ऐसा प्रेम अंदर उबाल करके लाओ कि भगवान तुम्हें चाहने लगे। और सुनो, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहेगा वो तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। समझ आई बात? प्रेम का अर्थ है सिर्फ प्रियतम की प्रसन्नता। भक्ति में केवल प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण। इसलिए हम क्या कहते हैं, नाराज हो जाते बालाजी से बहुत बार, पर हम क्या कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे है सो करो, हम तुम्हारे चरणों के चाकर हैं, चाहे मार दो हरी चाहे तार दो हरी, हम तुम्हारे चरणों के चाकर हैं। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। गोपियां कहती तत् सुख सुखित्वम, जिसमें तुम्हारा सुख हो प्रियतम कृष्ण वही आप करिए। हमसे दूर होने में प्रसन्नता है तो दूर हो जाइए, पर आप प्रसन्न रहिए, ये प्रेम है। बात समझ आई? और अधिकार दिखाना, प्रेम परतंत्र करता है, प्रेम स्वतंत्र करता है, परतंत्र नहीं करता। अधिकार हक होना चाहिए कि भाई हमारे भगवान हैं, ये हमारा हक है कि भगवान हमारे हैं, लेकिन केवल हमारे हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे हैं ये तो होना चाहिए, लेकिन केवल हमारे हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं, हमारे भर थोड़ी है, सबके, पर हमारे हैं। इसलिए तो साधक भगत लोग भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं हम जैसे तो लाख हैं पर तुम जैसे हमको एक, हमारे जैसे तो आपके लिए हजारों हैं और हमारे लिए तो एक ही तुम हो, और तुम ही बिगड़ जाओगे तो हम कहां जाएंगे। हमारे एक मित्र पांडे जी हैं, कीर्तन गाते हैं बहुत अच्छी सलैया के। वो कहते थे दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हैं? तो भगवान से कहो कि हम तुम्हारे हैं और तुम, ये कहते तो हो पर हो जाओ, ऐसे बनो तो हो। कहने से कल्याण नहीं होता है, करने से कल्याण होता है। अब पानी देख लेने से थोड़ी प्यास बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझती है। वैसे ही भक्ति को धारण करने से भक्त नहीं बनोगे कि तुमने माला माला पहन ली, भागे सो धाम भागे सो धाम भागे सो धाम, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और ले लिया झंडा बना लिया और चेला बन गए, वो धोती पहन ली, लुंगी पहन ली, लो हम भागे सो धाम के चेला हो गए, माला वाला डाल ली। बनने से भागे सो धाम वाले नहीं होगे। आचरण जीवन में गुरु के नहीं उतरेंगे तो भागे सो धाम वाले नहीं कहलाओगे। वेशभूषा बना लेना भक्ति नहीं है, आचरण बना लेना भक्ति है। बात समझ आई? क्या कह रहे हैं? बात समझ आई? भाई कोई पुलिस की ड्रेस पहन ले तो क्या पुलिस वाला हो जाएगा? बोलिए जरा जोर से बोलिए। कोई डिस्पेंसरी खोल ले, आला वाला लगा ले, बीपी की मशीन खरीद ले तो क्या डॉक्टर हो जाएगा? कोई बंदूक किराए से उधार ले ले तो क्या आर्मी वाला हो जाएगा? उसी प्रकार माला वाला पहन ले तो क्या तुम चेला हो जाओगे, हलवा हो जाओगे, ठनठन गोपाला? आप चेला तब बनोगे जब शिष्य जैसे लक्षण अंदर होंगे, गुण आचरण जीवन में उतरेंगे, तब चेला होगे। बनने से चेला नहीं होगे कि गुरुजी तुम्हारे सिर में हाथ धर दे, फोटो खिंचवा ले, वीडियो बना दे और कहते दिस इज माय पर्सनल असिस्टेंट, उससे कल्याण नहीं होगा। आचरण जीवन में उतारने से कल्याण होगा। भक्ति का नाटक करने से भला नहीं होगा। आज के जमाने में एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत भीड़ जुड़ रही है भक्तों के पंडालों की। देखो तुम बागेश्वर धाम वाले जहां जाते हैं, रेला मेला लगा है, लाखों लोग आ रहे हैं, पर कुछ केवल सोशल मीडिया के प्रभाव से आ रहे हैं, कुछ केवल रील वाले आ रहे हैं, रियल वाले नहीं आ रहे हैं। रील वाले भगत ज्यादा है, रियल वाले घट रहे हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हम पर हनुमान जी की कृपा, हलवा नहीं होगी। अरे हनुमान जी को कृपा करनी पड़ेगी, तुम उनके बन तो जाओ, करनी पड़ेगी।